मेरे पति को काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता, लेकिन मुझे ससुराल में हमेशा एक अजीब सा डर लगता रहता कि जैसे कोई हमेशा छुप छुप कर मुझ पर नजरें रखता है। एक दिन मैंने अपने ससुर को कमरे की खिड़की से अंदर झांकते हुए देखा। मुझे लगा मेरा वहम है, लेकिन एक रात जब मैं कमरे में अकेली सो रही थी और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मेरी चीख निकल गई। सुहानी बेटा, कैसी है तू? बहुत दिन हो गए, तेरा हाल नहीं पूछा था, इसलिए फ़ोन किया। सोचा कि आज पूछ लूँ। माँ की आवाज़ कानों में पड़ते ही सुहानी खुद को रोक न पाई और भारी गले से बोली, मम्मी, मेरा मन नहीं लगता, यहाँ सब अपनी ही दुनिया में मग्न हैं। सौरभ भी ज़्यादा देर काम से बाहर ही रहते हैं। सासू माँ को अपनी पार्टियों से फुर्सत नहीं और ससुर जी हैं जो कि औरतों की तरह घर के हर काम में ताका झाकी करते रहते हैं। सुहानी लगातार बोलती चली गई, देख बेटा, तेरा ससुराल है वो, और वैसे भी तेरी प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा है। ज़्यादा इधर उधर निकलना सही नहीं है। वैसे भी अभी 6 महीने तो मैटरनिटी लीव पर है। बच्चा होने के 6 महीने बाद उसकी देखभाल वाली रख लेना और नौकरी ज्वाइन कर लेना। बस कुछ समय की बात है, उसमें अपने आप को व्यस्त रख समय बीत जाएगा। लेकिन मम्मी, सासू माँ घर पर नहीं होती और ससुर जी कमरे में किसी न किसी बहाने आ जाते हैं और मुझे अजीब सी नज़रों से ताड़ते हैं। उनकी नज़रों में पिता का प्यार नहीं झलकता, बल्कि एक मर्द की हवस नज़र आती है। आप ही बताओ मम्मी, क्या करूँ मैं? बेटी की इस बात पर माँ भी परेशान हो उठी कि कहीं सुहानी को कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही। समधी जी तो अच्छे बुजुर्ग हैं, क्या इस उम्र में ऐसी घटिया हरकत कर सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं वहाँ आती हूँ, फिर कोई रास्ता निकालते हैं। और फ़ोन रख दिया। अचानक समधन जी को देख सुहानी के सास ससुर हैरान रह गए। सब खैरियत तो है? हाँ, सब अच्छा है। वो सुहानी को डिलीवरी तक के लिए अपने साथ लेकर जाने आई हूँ। ऐसे नाजुक समय में मेरे साथ रहेगी तो उसे परेशानी नहीं होगी। आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो। हमें तो कोई परेशानी नहीं समधन जी, बस आप अपने दामाद से एक बार पूछ लो, उसकी इजाज़त ज़रूरी है। सुहानी की सास बोली। सौरभ ने फ़ोन पर ही हाँ कह दी। सुहानी अपने मायके आ गई और जल्द ही उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कुछ महीने बाद सौरभ के आने पर सुहानी ससुराल जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह सास ससुर से अलग रहना चाहती थी। कारण थे सुहानी के ससुर जी, लेकिन वह सौरभ से अपने मन की बात कह नहीं पा रही थी। कहती भी क्या कि उसका पति अपनी ही बहू के जिस्म को भूखे भेड़िए की तरह देखता है। वह डर रही थी कि कहीं पिता के चरित्र पर उंगली उठने से सौरभ गुस्सा ना हो जाए, लेकिन सौरभ ने कह भी नहीं पा रही थी कि ससुर की वहसी नज़रों का सामना नहीं कर सकती। वह बहुत परेशान व उलझन में थी, लेकिन जैसे चमत्कार हो गया और सौरभ ने ही उसकी परेशानी का हल निकाल दिया। जब उसने कहा, सुहानी, मैंने हमारे लिए नया घर खरीदा है और जल्द ही हम अपनी प्यारी परी का गृह प्रवेश उस घर में करा वहीं रहेंगे। अब तुम्हें मम्मी पापा के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे सासू माँ ने सब बता दिया था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
पापा का चरित्र पहले से ही दागदार है, इसलिए हिमा हमेशा अपने आप को बाहर व्यस्त रखती है। वह भी उनसे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करती। और तो और पापा के कारण घर में आज तक कोई नौकरानी तक नहीं टिक पाई। सौरभ के इस फैसले से सुहानी बहुत खुश होकर उसके गले लग गई। अब सुहानी अपने घर में बहुत खुश थी। उसकी सास कभी कभार उससे मिलने आ जाती थी, क्योंकि अपने पति के चरित्र से वह बहुत अच्छे से वाकिफ थी। इसलिए उन्होंने भी खुशी खुशी बेटे बहू को अलग रहने की इजाज़त दे दी। अब सुहानी को घर में डर नहीं लगता था, न वह सहमी सहमी रहती थी। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और रिश्तों में ज़रूरी है उसे बनाए रखना, तब ही एक संपूर्ण परिवार सुखी परिवार बनता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।